एलीट तबके के लोग ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में मसला ही क्या है, मगर पाकिस्तान और इसराइल कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो मुल्कों का नहीं बल्कि दो कुव्वतों का टकराव है, और वो है हक और बातिल, और हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। नाजरीन, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं, अगर एक शख्स की उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र भी हो तो भी उसके लिए इन खेलों के पसे पर्दा हकाइक को समझने के लिए नाकाफी है। नाजरीन, अगर हम इस दुनिया की मिसाल को शतरंज के खेल से लें तो दुनिया में सिर्फ दो ही कुव्वतें, एक है हक और दूसरा है बातिल। हक जो है ये अल्लाह की तरफ से और बातिल जो है ये शैतान की तरफ से है। मिस्टर ए के किरदार का जो जिक्र किया वो हकीकत में इस बातिली निजाम का नुमाइंदा है, उसे आप शैतान का जानशी भी कह सकते हैं, जो इस वक्त खुफिया तरीके से पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम किए हुए है। तो नाजरीन, इसी तरह मिस्टर ए के मुखालिफ जो कुव्वत है वो है हक की, और इस वक्त इस दुनिया में हक का नुमाइंदा पाकिस्तान को समझा जाता, और मिस्टर ए का नुमाइंदा यानी कि इसराइल जो इस वक्त तमाम दुनिया के सामने जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, मगर कोई भी मुल्क उसके खिलाफ इक़दामात नहीं कर पा रहा। हत्ता के चाइना और रूस जैसी सुपर पावर भी उसके सामने बेबस हैं। यानी कि इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर ए कितना पावरफुल है कि आज दुनिया के 250 से ज्यादा ममालिक के मुक्तदिर अदारों के लोग, ताकतवर लोग, सरमायादार, कुव्वतवर सब मिलकर भी मिस्टर ए के मफादात के खिलाफ नहीं जा सकते। इसी तरह अगर हम खेल के दूसरे रुख को समझें, यानी कि अगर जिस तरह शतरंज के खेल में दो रंग होते हैं, एक सफेद और दूसरा काला, सफेद रंग को आप हक की मिसाल से समझ लें और काले रंग को आप बातिल की मिसाल से शैतानियत या दज्जाली निजाम या तागूती निजाम, यानी जो भी आप समझ, इन दो कुव्वतों का हकीकत में दुनिया में टकराव है, और ये आज से नहीं बल्कि उसी दिन से है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, और इन दो कुव्वतों में कभी भी इस्लाह का कोई इम्कान नहीं। और ये तनाज़ा आज जो इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल जैसे ममालिक के दरमियान आया है, तो इस पर काफी लोग उलझ चुके हैं कि ये हकीकत क्या है। बड़े बड़े मुफक्किर, सियासतदान और एलीट तबके के लोग ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में मसला ही क्या है, मगर पाकिस्तान और इसराइल कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो मुल्कों का नहीं बल्कि दो कुव्वतों का टकराव है, और वो है हक और बातिल, और हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। तो इस पूरे पस मंजर को समझने के लिए हमें मजीद जानना होगा, जैसे कि शतरंज के खेल में दो बड़े बादशाह होते हैं जिनके दरमियान मुकाबला होता है, तो इसी तरह अगर दुनिया के दायरे पे मिस्टर ए कहीं से भी अपना किरदार निभा रहा है, तो इसी तरह हम पुर उम्मीद हैं कि मिस्टर जी जो हम ही में से होगा वो भी अपनी पूरी जदोजहद और इस्तेकामत से किरदार अदा कर रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप मिस्टर ए के घोड़े हैं, तो मिस्टर जी के वो ममालिक जो आजाद सोच रखते हैं और बाकिरदार होकर मिस्टर ए के दुश्मन पर वार करते हैं। अगर मिस्टर ए के ऊंट मीडिया और आलमी मालियाती अदारों के जरिए तिरछा वार करते हैं, तो मिस्टर जी के ऊंट मुस्लिम दुनिया के दानिश्वर, उलमा और तारीखें जो हिकमत के साथ तिरछी चाल चलते हैं। अगर मिस्टर ए के किले फौजी अड्डे और नेटो जैसा इत्तेहाद है, तो मिस्टर जी के किले पाकिस्तान की फौज, चाइना, रूस और तुर्की जैसे ममालिक हो सकते हैं। अगर मिस्टर ए के प्यादे कमजोर ममालिक हैं जो उसकी सफ में खड़े होते हैं, तो मिस्टर जी के प्यादे ये आम आवाम है जो बज़ाहिर तो कमजोर दिखते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और कुर्बानी देकर बाजी पलटने हत्ता के रानी जैसी हैसियत हासिल करते हैं अगर वो मिस्टर ए की टेरिटरी में आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में भी इसी तरह एक खेल खेला जा रहा है। कभी मिस्टर ए की चाल गालिब आती है और कभी मिस्टर जी की, क्योंकि ये तो खेल है, मगर फर्क ये है कि मिस्टर ए का खेल ताकत और साजिश पर खड़ा, जबकि मिस्टर जी का खेल ईमान और सब्र पर। इसलिए हमें तारीख से ये मालूम होता है कि जब प्यादे आखिरी हद तक पहुंचते हैं तो वो रानी जैसी हैसियत हासिल कर लेते हैं, और यही मिस्टर जी की असल उम्मीद है कि उसके सिपाही और उसकी फिक्र उन्हें इस खेल में फतह याब करे इंशाअल्लाह। ये शतरंज महज खेल नहीं
نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے مستقبل کی جنگ ہے، جہاں اصل فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ کون سا بادشاہ اپنے موروں کو بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا دنیا کی موجودہ صورتحال کا ایک کھیل کی بساط میں تناظر، جو سمجھنے والوں کے لیے میں نے آسان کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں پس پردہ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔